प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर मनन करेंगे। ये पुस्तक हमें भविष्य की बातें, परमेश्वर की योजनाएं और अनंत जीवन की आशा प्रकट करती है। आइए हम आरंभ से लेकर अंत तक इस वचन को सुनें और उसमें से आत्मिक शिक्षा लें। सबसे पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में लिखा है कि ये पुस्तक यीशु मसीह का प्रकाशन है, जो परमेश्वर ने अपने दासों को दिखाने के लिए दिया। यहां हम पाते हैं कि यूहन्ना पातमोस नामक टापू पर था और वहां प्रभु ने उसे दर्शन दिए। वो कहता है, मैंने मनुष्य के पुत्र के समान एक को देखा, जिसके सिर और केश उजले ऊन जैसे हिम, और उसकी आंखें आग की ज्योति समान थीं। यह हमें दिखाता है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह तेजस्वी और सामर्थी है। फिर अध्याय 2 और 3 में हम 7 कलीसियाओं के लिए संदेश पढ़ते हैं। प्रभु ने एफिसुस, स्मरना, परगमुन, थुआतिरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लाउदीकिया की कलीसियाओं से कहा, जो विजयी होगा मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। और फिर चेतावनी दी कि तू अपने पहले प्रेम से हट गया है, इसलिए मन फिरा। इन संदेशों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु हमारी कलीसियाओं, हमारे जीवन और हमारे विश्वास को देखता है। वो हमें आशीष भी देता है और चेतावनी भी देता है। अध्याय 4 और 5 में हम स्वर्ग का अद्भुत दृश्य पाते हैं। यूहन्ना कहता है, देखो, स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और कोई उस पर बैठा हुआ है। स्वर्गदूत, प्राणी और प्राचीन सब मिलकर कहते हैं, पवित्र 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 है प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। और फिर वो मेमना अर्थात यीशु मसीह सामने आता है, जो 7 मुहरों वाली पुस्तक को खोलने योग्य है। यहां हमें स्मरण दिलाया जाता है कि केवल यीशु मसीह ही भविष्य और उद्धार का अधिकार रखता है। फिर अध्याय 6 से 11 तक हम 7 मुहरों और 7 तुरहियों का वर्णन पढ़ते हैं। जैसे जैसे मुहरें खुलती हैं, धरती पर विपत्तियां आती हैं, युद्ध, अकाल, मृत्यु और न्याय। लेकिन उसी के साथ परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित भी रखता है। 7वीं तुरही के साथ ये घोषणा होती है कि संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य हो गया है। ये हमें आश्वस्त करता है कि चाहे दुख और न्याय क्यों ना आए, अंत में मसीह ही विजयी होगा। अध्याय 12 से 20 में हम देखते हैं कि स्वर्गीय युद्ध होता है। अजगर, जो शैतान है, परमेश्वर के लोगों से लड़ता है, लेकिन मेमना और उसके दूत उस पर जय पाते हैं। पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता उठते हैं, लोगों को भरमाते हैं, परंतु अंत में वे सब आग की झील में डाले जाते हैं। और फिर अंतिम न्याय होता है, जब सब मरे हुए लोग परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए गए, उन्हें दंड दिया जाता है, लेकिन जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, वे उद्धार पाते हैं। अंततः अध्याय 21 और 22 हमें सबसे बड़ी आशा दिखाते हैं। यूहन्ना कहता है, मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। और वो देखता है कि नया यरूशलेम, जो दुल्हन के समान सुसज्जित है, स्वर्ग से उतर रहा है। और फिर ये प्रतिज्ञा सुनाई देती है कि और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा, और मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रही हैं। ये वचन हमें अनंत शांति और आनंद का आश्वासन देता है। अंत में प्रभु यीशु स्वयं कहता है, देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूं और अपने साथ प्रतिफल लिए हुए हूं, ताकि हर एक को उसके काम के अनुसार दूं। और यूहन्ना उत्तर देता है, आ हे प्रभु यीशु। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम तैयार रहें और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करें। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य हमें सिखाता है कि चाहे संसार में कष्ट, उत्पीड़न और अंधकार क्यों ना हो, अंत में यीशु मसीह ही राजा है। उसके साथ हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है। इसलिए अपने विश्वास में स्थिर रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए और पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताइए। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। हमें तैयार कर ताकि हम तेरे आगमन के दिन विजयी पाए जाएं। हमारे जीवन को आशीष दे और तेरी शांति हम पर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।